जितनी मेहनत मैंने कड़ी की रेसिपी को परफेक्ट करने में की है ना, बस अभी तक और किसी पे नहीं की। और ऐसी ऐसी राज की बातें बताने वाली हूँ जो कोई नहीं बताएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे वेलकम। आधा टेबल स्पून है ज़ीरा और सूखा धनिया कुटा हुआ, एक छोटा प्याज है, एक टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट है, एक छोटा टमाटर है और 2 हरी मिर्चें हैं। ठीक है। अब मेरे तरीके से जब आप बनाएंगे ना कड़ी, तो बस जो कड़ी के शौकीन लोग हैं ना, उनके लिए तो ये बेस्ट रेसिपी है, खाने के भी और पकाने के भी। अच्छा, ये है 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑयल या घी मैंने लिया है। और उसमें मैंने जो ज़ीरा और सूखा धनिया था ना, उसको चट्टू में मोटा मोटा कूट के और वो डाल दिया। उसको डालने के आप 1-2 सेकंड के बाद प्याज डाल देंगे। और प्याज को थोड़ा सा हिलाने के बाद आप उसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अब अदरक और लहसुन को थोड़ा सा कलर आने देना है आपने, यानी इसको इतना फ्राई करना है हमने। अच्छा, इस कड़ी की ख़ास बात यह है कि इसमें हम शरबल शरबल घी जो है इतना नहीं डालेंगे, जो कि मैं ज़्यादातर देखती हूँ जब कड़ी पकी होती है तो घी तैर रहा होता है। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून हल्दी इसमें डलेगी और तकरीबन आधा टेबलस्पून लाल मिर्चें। अच्छा, हल्दी इसमें ज़्यादा डलती है इसीलिए उसका खूबसूरत सा पीला रंग बनता है और वो आपने ज़रूर डालना। वो चिट्टी कड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। राइट। तो टिप नंबर 1 तो यही मिल गई कि आपने हल्दी जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा डालनी है ताकि खूबसूरत सा कलर हमें मिले। और एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो कि ज़ीरा और सूखा धनिया मैंने शुरू में डाला ना पिसा हुआ, बस वो जो खुशबू देने वाला ना आपकी कड़ी को, आपको लग पता जाएगा। राज नंबर 2 कि कड़ी जो है ना वो हमेशा छाछ की अच्छी बनती है, उस लस्सी की कि जो मक्खन निकालने के बाद बच जाती है। इसलिए जिनके घरों में रिवाज है मक्खन निकालने का और फिर देसी घी बनाने का, तो उनके घरों में तो ये आराम से अवेलेबल होगा। इसलिए उस लस्सी को ज़ाया नहीं करना, उसको बिल्कुल सेव कर लें कड़ी बनाने के लिए। मतलब इस चीज़ का तो मुकाबला ही नहीं, जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। ठीक है। और अगर नहीं तो कोई बात नहीं, फिर दही मंगाएं, उसकी लस्सी बनाएं और उसमें मक्खन निकाल लें उसमें से। दूसरा मुश्किल तरीका। तकरीबन 1 लीटर लस्सी लिया आपने और उसमें 1 कप बेसन डाला है। ठीक है। या घरों में आम जो नॉर्मल जग होते हैं ना, वो तकरीबन जग पूरा लस्सी का 1 गिलास जितनी जगह छोड़ के। अच्छा, फिर उसके बाद उसमें उतना ही पानी डाल दिया, 1 लीटर पानी। और अब मैं आपको बताऊंगी कि कड़ी में उबाल कैसे आता है, क्योंकि ये कड़ी में उबाल आना और फिर उसके बाद कड़ी में पानी कितना डालना है। फ़िलहाल तो मैंने आपको कह दिया ना 1 लीटर पानी डालना है, लेकिन पानी आपको हमेशा चेक करना पड़ता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, तो शुरू पे कम ही रखें। अच्छा, ये देखें, ये देख रहे हैं आप कड़ी। अब आप देख रहे हैं कि उसको उबाल आ नहीं पा रहा, जबकि आंच तेज़ है काफ़ी देर से, लेकिन इसमें उबाल नहीं आ रहा। आप साइडें देख रहे हैं देगची की, है ना। इससे पता चल रहा है कि कड़ी जो है वो थोड़ी सी थिक है, इसमें थोड़ा पानी और डलेगा। क्योंकि देखें उसमें उबाल भी नहीं आ पा रहा, इतना कम पानी नहीं है। अगर पानी वाकई कम हो तो बड़ी गाढ़ी वो इस स्टेज पे लग रही होती है आपको, कि ऐसे बिल्कुल गाढ़ा कस्टर्ड टाइप लग रही होती है। तो उस वक्त आपने उसमें आधा ग्लास पानी और डाल देना है। पानी कम ही रखना है, ये नहीं कि फटाफट एक जग और भर के डाल दिया। आधा ग्लास डाल दें। अगर फिर भी कड़ी ऐसे ही करे तो एक मतलब आधा ग्लास और डाल दें। पानी को ज़रा कंट्रोल करके भी डाल दें। अच्छा, ये देखें, जब पानी आप डाल देंगे ना, उसके बाद उबाल देख रहे हैं आप कैसे आ रहा है। बबल्स पे ज़रा फोकस करें कि बबल्स किस तरह के हैं। ठीक है, कि वो खुद ही बबल आता है और ख़ुद ही वो बस्ट हो जाता है। ठीक है, बबल उठता है और ख़ुद ही फट जाता है। इसका मतलब है कि अब कड़ी आपकी परफेक्ट है पानी के हिसाब से। और अब आप इसकी आंच ना थोड़ी सी कम कर दें, मीडियम कर दें, मीडियम लो कर दें और थोड़ी देर इंतज़ार करें तो कड़ी ऑटोमेटिकली पकना शुरू हो जाएगी और नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। अगर आप आंच कम ज़्यादा तेज़ रखेंगे तो फिर उसके पास ही खड़े रहें, क्योंकि अब कड़ी उबलना शुरू हो जाएगी और उबल के सारी बाहर निकल आएगी, जो कि अक्सर अक्सर होता है कि कड़ी में उबाल आता है और वो उबल जाती है, बाहर निकल आती है, जो आपने नहीं निकलने देना, वरना जायका भी सारा निकल जाएगा। तो जब बबल्स मैंने आपको दिखाए हैं ना, तब आपने आंच उसकी कम कर देनी है और सब्र से उबाल आने देना है। अच्छा, उसके बाद उसको आपने ढक देना है और मीडियम लो फ्लेम पे 45 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है, आराम से इजी होके। अब ये तकरीबन 1.5 कप बेसन है, उसमें 1.5 कप 1 कप पालक जाएगी, एक बड़ा प्याज है जिसको काट लिया मैंने, 10 से 12 हरी मिर्चें हैं। आप कम ज़्यादा मिर्चें अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं।
ये वही ज़ीरा और सूखा धनिया जो शुरू में डाला था, ठीक है, 1 टेबलस्पून पीस लिया था और आधा आधा। ये नमक और लाल मिर्चें हैं जो आप अपनी अपनी मर्ज़ी से जितनी आप खाते हैं उतनी डाल सकते हैं, ठीक है। और इन पकोड़ों की ख़ास बात ये है कि इनको हम खुले घी में तैरते हुए फ्राई नहीं करने वाले, इनको आराम से हम तवे पे मज़ेदार करके बनाएंगे कम ऑयल में, ठीक है। और उसके बाद ये बड़े ज़बरदस्त से बनेंगे टेस्ट में। अच्छा, आप इसमें काफ़ी कम चीज़ें डाल रही हूँ मैं, इतना हजूम भी नहीं डालने की ज़रूरत, लेकिन पालक और जो प्याज मिलके है ना, मेरा ख्याल है कि पकोड़े आपके कंप्लीट हो जाते हैं, किसी तीसरी चीज़ की ज़रूरत उसमें नहीं रहती। इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अजवाइन, ठीक है, वो बड़ी अच्छी, वो भी उसका अच्छा टेस्ट आता है। चलो भी, अब आपकी मर्ज़ी है, इसको हाथ से मिक्स कर लें या चम्मच से मिक्स कर लें, लेकिन इसकी हमने पकोड़ों वाली कंसिस्टेंसी बना लेनी है, अच्छा सा बैटर नरम सा बन जाए। और अब इसमें एक राज का सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डलना है जो कि मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और पालक मुझे लग रहा था थोड़ी ज़्यादा, लेकिन नहीं ज़्यादा, देख रहे हैं आप, बिल्कुल उसमें अकोमोडेट हो गई है। और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो मेरी रेसिपीज़ देखते रहते हैं उनको तो पता होगा, वो ज़रा फटाफट कमेंट में लिख के बताएं, और जिनको नहीं पता उनको मैं अभी बताती हूँ। और उसको डालने का मकसद ये है कि अगर आप खाली बेसन जो है वो उसके पकोड़े बनाते हैं, ये देखें, ठीक है, 2 टेबलस्पून आपने चावल का आटा डालना है। और अब रमज़ान भी आ रहा है तो ये तो आप पल्ले से बांध लें कि जब भी पकोड़े बनाने हैं तो उसमें या तो आपने चावल का आटा डालना है या आपने मैदा डालना है, क्योंकि खाली बेसन लगेगा कड़वा। आई डोंट नो आप लोगों ने कभी नोटिस की है ये बात कि नहीं, लेकिन इसको नोटिस करें नहीं की तो और ये डाल के ट्राई करें तो आपके पकोड़े पहले की निस्बत अच्छे बनेंगे, मज़े के बनेंगे। हाँ, ये चेक करना है आपने, चावल का आटा या फिर मैदा। तवे को हमने प्री हीट कर लिया चूल्हे पे, और देख रहे हैं आप कितना थोड़ा सा घी, और मज़े की बात यह है कि ये देसी घी है। चलें भी, कोई भी हेल्दी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। मीडियम फ्लेम है, मीडियम लो फ्लेम है, और इस तरह से आपने चम्मच के साथ उसके ऊपर, तवे के ऊपर टिक्कियाँ डाल देनी है और आराम से इनको पकने देना है। जब एक साइड से आपको लगे कि कलर आ गया है तो फिर आपने उसको उल्टा देना है, ज़रूरी नहीं सारों को इकट्ठा ही उल्टाना है, जिसका कलर आ गया उसको बस साइड उसकी चेंज कर दें, ठीक है। थोड़ा बहुत घी आप और डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन हम क्योंकि कम साइड पे रह रहे हैं तो बस। अच्छा, ये देखें तकरीबन दोनों साइडों से अच्छा कलर आ गया है, लेकिन क्योंकि सेंटर में हीट ज़्यादा होती है ना चूल्हे की, तो आप आगे पीछे करके उन टिक्कियों को भी सेक लें जिनको आपको लगे कि किसी साइड से कलर कम है, तो उनको सेंटर में कर दें, बाकियों को साइड पे कर दें, ताकि वो अच्छे से हर तरफ से फ्राई फ्राई हुए लग जाएं, लगे नहीं, हो भी जाएं, फ्राई पक भी जाएं। अब आपने इसको क्या करना है, बनाने के बाद सबसे पहला काम ये करना है कि इसको चखना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि नमक मिर्च इसमें ठीक है या कि नहीं। और वैसे तो बेहतर होगा आप पहले एक टिक्की फ्राई करें सिर्फ, ताकि आप उसको चख सकें, नमक मिर्च का भी अंदाज़ा हो जाए आपको, टाइम का भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी की देर लग रही है पकने में। और मैंने खैर कच्चे बेसन की भी चख ली थी, नमक मिर्च तो मुझे था इतना ठीक ही होगी, इसलिए मैंने पूरा बैच फ्राई कर लिया। लेकिन खैर इसी तरह आप सारे टिक्कियाँ फ्राई कर लेंगे। उसके बाद टिक्कियाँ आप कड़ी में भी डाल सकते हैं, जब कड़ी तैयार हो जाए, या आप अलग से भी उसके साथ रख सकते हैं अगर आपको क्रिस्पी क्रंची पसंद हैं तो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। और कड़ी अब देखें आप, ज़बरदस्ती हमारी रेडी हो गई है, बिल्कुल कितनी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी सी कड़ी रेडी हो गई है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी कड़ी को नहीं करते, क्योंकि ये थोड़ी सी पतली ही अच्छी लगती है, क्योंकि चावलों में डाल डाल के खानी होती है। ये देखें, हाँ बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। और घी कोई बात नहीं, ऊपर नहीं आया तो खैर है, हमने डाले कम था, ऊपर कैसे आएगा। और बस थोड़ी थोड़ी शाइन ऊपर आ गई ना, काफ़ी है। अब हम इसमें डालने वाले हैं ज़बरदस्त हरा धनिया, ताकि कलर भी आ जाए और खुशबू भी अच्छी सी आ जाए। और अगर आप चाहें तो, दिल करे तो, आप इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला भी डाल सकते हैं। और टिक्कियाँ जो बेहतर है कि कुछ इस स्टेज पे डाल दें और फिर ढक दें, चूल्हा बंद कर दें, और कुछ अलग रख लें, ठीक है। सारी टिक्कियाँ एक ही बार डालने की ज़रूरत नहीं है, फिर वो बार बार कड़ी गर्म करनी होती है तो फिर टेस्ट भी ख़राब होता है, और टिक्कियाँ भी नरम होकर बीच में टूटना भी शुरू हो जाती हैं। वरना ये टूटेंगी नहीं वैसे जिस तरह की हमने बनाई हैं, लेकिन चलें ऑन द सेफ साइड, दोनों जायके चखें, और सुबह जब कड़ी दोबारा गर्म करें तो दोबारा से उसमें पकौड़े टिक्कियाँ डाल लें। और देख रहे हैं आप कितनी ज़बरदस्त सी कड़ी लग रही है, और जायका इसका बड़ा ही आला है, और घी ऊपर नहीं तैर रहा, कोई बात नहीं, जायके पे शक नहीं करना आपने उस वजह से। चावलों पे डाल डाल के आपने खानी है ज़्यादा ज़्यादा, ताकि ज़्यादा मज़ा आए। और बड़ी ज़बरदस्त खट्टी सी कड़ी बनी है ये,
और आप अगर ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो आपकी भी कड़ी इसी तरह ज़बरदस्त बनेगी, है ना। तो मैं आपके लिए एक चीज़ एक एक करके ना रिपीट करूं ज़रा। आपने सबसे पहले तो एक ज़ीरा सूखा धनिया ज़रूर डालना है, पिसा हुआ। नंबर 2, आपने लस्सी जो है ना उसकी कड़ी बनानी है, प्रेफर यही करना है। अगर दही भी है ना तो दही की लस्सी बनाएं और दही में से मक्खन निकाल लें, नहीं वरना तो आप जिस चीज़ की चाहें कड़ी बना सकते हैं। हम तो डिस्कस कर रहे हैं कि ज़बरदस्त कड़ी कैसे बनानी है उसके लिए। और नंबर 3, आपने ये ख्याल रखना है कि कड़ी का उबाल जो आने का टाइम है ना, कड़ी के पास रहना है, पानी एडजस्ट करना है आपने कि पानी कितना डालना है मुझे, और वो आपको पास खड़े रह के ही पता चलेगा, ठीक है। और नंबर 3, हमने टिक्कियाँ बनाई मज़े की तवे पे, और जिससे घी भी कम लगा और एक हेल्दी सी कड़ी भी बन गई, ठीक है। और क्या, और ये कि 45 मिनट आपने इसको पकाना है, ठीक है। बस इतनी ही बड़ी हैं टिप्स। कल एक और ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक जो नए लोग आए हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें, लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जिन जिन की कड़ी फेवरेट है मेरी तरह, और आप कितनी बार हफ्ते में कड़ी पकाते हैं या महीने में कितनी बार पकाते हैं।